ये है मोटो Z35 5G जिसे मैंने रिसेंटली परचेज किया है 10,000 रुपए का। और ये है पोको M6 Pro 5G जिसे मैंने परचेज किया 10,500 रुपए में। तो आज हम करेंगे इन दोनों का कंपैरिजन और देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए रहेगा सबसे बेस्ट। आपका ज़्यादा वक्त बर्बाद न करते हुए हमने बॉक्स के अंदर मिलने वाले सारे एसेसरीज को निकाल के बाहर रख दिया है। तो दोनों स्मार्टफोन के साथ मिल जाते हैं फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन के सॉफ्ट कवर और इसके अलावा चार्जर अडेप्टर अलग अलग कलर के। मोटो Z35 तो 20 वोट का फास्ट चार्जर दे रहा है और पोको दे रहा है 22.5 वोट का फास्ट चार्जर। हालांकि दोनों ही स्मार्टफोन 18 वोट तक का फास्ट चार्ज सपोर्ट करते हैं। USB केबल ब्लैक कलर की टाइप A to टाइप C मोटो में और व्हाइट कलर की पोको में मिलती है टाइप A to टाइप C केबल। आते हैं दोनों स्मार्टफोन पर। दोनों ही स्मार्टफोन पंच होल डिस्प्ले के साथ आते हैं। मोटो पर कोई प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड लगा हुआ नहीं है, जबकि पोको पर आपको एक टेम्परेरी स्क्रैच गार्ड लगा हुआ मिल जाता है। इन एंड फील दोनों ही स्मार्टफोन हाथ में कंफर्टेबल तो फील हो रहे हैं, लेकिन ये जो पोको M6 Pro है थोड़ा सा हैवी जरूर फील हो रहा है। दोनों स्मार्टफोन की पावर को मैंने एक साथ ऑन किया था। यहाँ पर पोको M6 Pro 5G फास्ट ऑन हो गया है। बैक पैनल देखिए दोनों स्मार्टफोन के बिल्कुल फ्लैट मिलते हैं, लेकिन काफी बड़ा अंतर है। यहाँ पर जो मोटो Z35 है ये वैगन लेदर फिनिशिंग के साथ आता है। यहाँ पर आप पूरी लेदर फिनिशिंग इसके बैक पैनल में देख सकते हैं, जिससे ग्रिप अच्छी बनेगी और स्क्रैचेस कम आएंगे। जबकि ये जो पोको M6 Pro है ये गिलास बॉडी के साथ आता है और यहाँ स्क्रैचेस आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। अच्छा बैक पैनल यहाँ पर दिया गया है, लेकिन ये जो बैक पैनल है इसका टूटने का डर बहुत ज्यादा बना रहता है, तो कवर हमेशा लगा के रखना। अब दोनों स्मार्टफोन के जो कैमरा मॉड्यूल है वो आपको अलग अलग टाइप के देखने को मिलेंगे। यहाँ पर काफी बड़ा फ्रेम बनाया गया है पोको की ओर से, लेकिन मोटो Z35 में पूरी बॉडी के साथ यहाँ जो कैमरा पोर्शन है उठा हुआ नजर आएगा, प्लस जो लेंस हैं वो भी आपको उठे हुए नजर आते हैं। और दोनों ही स्मार्टफोन आपको मेन प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मोटो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी दे रहा है, जबकि यहाँ आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा ही मिलेगा। LED फ्लैश लाइट दोनों में दी गई है। यहाँ मोटो और यहाँ पोको की ब्रांडिंग की गई है। फ्रंट में सेल्फी कैमरा आपको मिलता है मोटो में 16 मेगापिक्सल का और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा के साथ आता है दोस्तों पोको M6 Pro। बॉक्सी टाइप के हैं दोनों स्मार्टफोन, जिनके चारों कॉर्नर तो राउंडेड है। साइड पैनल है बिल्कुल फ्लैट, जहां राइट साइड में पावर ऑन की यहीं पर अटैच्ड है फिंगरप्रिंट सेंसर, वॉल्यूम रॉकर्स। ऊपर की साइड सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए मोटो में दिया गया है, जबकि पोको में आपको आयर ब्लास्टर मिलता है, जिसका यूज आप रिमोट कंट्रोल की तरह कर सकते हैं। 3.5 mm का ऑडियो जैक भी पोको कंपनी ने ऊपर की साइड दिया है। मोटो यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट दे रहा है, यानी कि डुअल स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं आपको इसमें, जबकि पोको में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर नहीं दिए गए हैं। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे और बॉटम साइड में 3.5 mm का ऑडियो जैक मोटो का, और बाकी दोनों स्मार्टफोन के प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर पोर्ट दिए गए हैं। अब दोनों स्मार्टफोन तो ऑलरेडी बूटेड है। इनकी जो ब्राइटनेस है इसे भी 100% किया जाए, ताकि डिस्प्ले जो है वो और अच्छे से हमें नजर आ जाए। तो ब्राइटनेस और कलर्स के मामले में मोटो यहाँ पर विनर है दोस्तों। साफ साफ पता लग रहा है कि ज्यादा क्लैरिटी के साथ आपको मोटो की डिस्प्ले देखने को मिलेगी। यहाँ ब्राइटनेस भी कम है और डिस्प्ले के जो कलर्स हैं वो भी उतने खास नहीं मिलते हैं। एज और बेजल जो हैं वो कॉर्नर ऊपर से तो पतले, लेकिन नीचे दोनों में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी जो ये चिन्ह है। दोनों स्मार्टफोन में स्क्रॉल अप करते ही फोन में मौजूद सभी एप्लीकेशन नजर आती है। मोटो में तो काफी क्लीन UI दिया गया है, जबकि पोको में काफी सारे फ्री इंस्टॉल एप्लीकेशन के साथ साथ फालतू के फ्री इंस्टॉल गेम्स भी भरे पड़े हैं। हालांकि आप इन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हो। मोटो Z35 में आपको 6.72 इंच की फुल HD प्लस LTPS LCD डिस्प्ले दी गई है, जिसका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080x2400 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 392 ppi की मिलती है। 1000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल रही है आपको इस स्मार्टफोन में। वहीं पर जो ये पोको M6 Pro 5G है 6.79 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD पैनल के साथ डिस्प्ले आपको इसमें मिल रही है। एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080x2460 पिक्सल, पिक्सल डेंसिटी 396 ppi की मिलती है। स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए दोनों स्मार्टफोन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है। 166.29 मिलीमीटर की हाइट मिलती है मोटो में, 168.6 मिलीमीटर की हाइट पोको में दी गई है। थिकनेस 7.79 मिलीमीटर की मोटो में और 8.17 मिलीमीटर की पोको में, यानी कि ज्यादा स्लिम स्मार्टफोन मोटो का है 185 ग्राम का, जबकि ये 199 ग्राम का है। दोनों के अंदर 5000 mAh की बैटरी लगी है। तो यहाँ पर ग्लास बॉडी है तो ऑब्वियसली इसका वेट थोड़ा सा ज्यादा आपको फील होगा। मोटो Z35 एंड्रॉइड 14 के साथ लॉन्च
हुआ है और इसमें आपको एंड्रॉइड 15 का अपडेट भी मिलेगा, साथ ही 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट भी दिए जाएंगे। वहीं पर पोको M6 Pro लॉन्च हुआ था एंड्रॉइड 13 पे और इसमें 14 का अपडेट आ चुका है। 15 का अपडेट आता है या नहीं आता अभी कंफर्म नहीं है। 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट आपको इसमें मिल जाएंगे। वहीं जो प्रोसेसर है दोनों स्मार्टफोन में 2.2 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर और चिपसेट अलग अलग है दोस्तों। ये जो मोटो G35 है ये लेटेस्ट चिपसेट के साथ आ रहा है जो है यूनिसोक का T760 बेस्ड है 6nm के फैब्रिकेशन पर। माली G57 के ग्राफिक मिलते हैं। वहीं पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 का चिपसेट दिया गया है M6 Pro और ये बेस्ड है ओनली 4nm के फैब्रिकेशन पर। एड्रीनो 613 के ग्राफिक दिए गए हैं। 4GB रैम मिलती है दोनों स्मार्टफोन में LPDDR4X की और 128GB का स्टोरेज। एक्सपेंडेबल मेमोरी 1 TB तक आप दोनों स्मार्टफोन में बढ़ा सकेंगे और स्टोरेज टाइप UFS 2.2 का दिया गया। अब अंत में एक नजर दोनों स्मार्टफोन के कैमरा पे डालते हैं और देखते हैं कैमरा क्लैरिटी किसकी ज्यादा बेटर निकल के आती है। तो नॉर्मल मोड में हमने दोनों स्मार्टफोन के कैमरा को ओपन किया हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्यादा क्लियर और कलरफुल कैमरा यहाँ पर मुझे पर्सनली मोटो G35 का लगा दोस्तों। वहीं पर जो जूमिंग पावर है वो 10x तक की आपको मिलती है पोको में और 6x तक का जूम सपोर्ट आपको मोटो में मिलता है। वीडियो अगर आप शूट करते हो तो दोनों स्मार्टफोन से फुल HD और HD में वीडियो शूट कर पाओगे 30 FPS के साथ। बाकी फ्रंट सेल्फी कैमरा यहाँ पर देखें तो यहाँ भी मोटो का ही फ्रंट कैमरा ज़्यादा बेटर निकल के आता है। बिल्कुल नेचुरल कलर मोटो के कैमरा से नजर आ रहे हैं जबकि पोको का कैमरा इसके सामने थोड़ा फीका फीका लग रहा है। ऊपर से 8 मेगापिक्सल का ही है जबकि मोटो में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। बाकी जो जूम सपोर्ट है वो आपको दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा में नहीं मिलता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन अपनी अपनी विशेष खूबियों के साथ आते हैं। लेकिन हमें कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए? ये जो पोको M6 Pro है दोस्तों मोबाइल तो काफी बढ़िया है, प्रोसेसर भी आपको बढ़िया मिल जाता है, ऊपर से 4nm का फैब्रिकेशन भी दिया गया है। इसका परफॉर्मेंस हमें अच्छा मिलना चाहिए लेकिन एक्चुअली में इसका परफॉर्मेंस इतना बेटर नहीं है। काफी जगहों पर इसके लैग इशू फेस करने पड़े हैं दोस्तों। कस्टमर के रिव्यूज आते हैं और वो बोलते हैं कि यहाँ पर ये फोन हैंग होता है गेमिंग के टाइम भी। तो कंपनी को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेटर करना चाहिए। बाकी जो मोटो G35 है रिसेंटली लॉन्च हुआ है ये स्मार्टफोन और अभी तक इसके रिव्यूज सारे के सारे पॉजिटिव ही हमें देखने को मिले हैं। अच्छा कैमरा क्वालिटी है, गेमिंग के लिए भी बढ़िया स्मार्टफोन है और लुक वाइज भी काफी बढ़िया लगता है। तो मेरे हिसाब से 10,000 रुपए से नीचे की रेंज में मोटो G35 अगर आपको मिल जाता है कभी सेल या ऑफर के अंदर 9,500 रुपए का भी मिलता है तो इसकी ओर जाइएगा दोस्तों। पोको M6 Pro 10,500 रुपए में वो भी सेल के अंदर ही होता है दोस्तों। नॉर्मली ये 11,000 रुपए का मिल रहा है ऑनलाइन स्टोर पर बेस वेरिएंट और आपको अगर ये स्मार्टफोन 9,000 रुपए के अराउंड मिलता है तो मेरे हिसाब से वो प्राइस इस फोन के लिए सही रहेगा। बाकी फोन तो अच्छा है, परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं देखने को मिला है दोस्तों इस स्मार्टफोन का। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे कह रहे हैं, तो ये हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहे हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम सिर्फ डब्बा खोल के आपको दिखाते ही नहीं है बल्कि इन स्मार्टफोन को सेल भी किया करते हैं और सेल में पता चल जाता है कस्टमर के रिव्यूज। कस्टमर 3-4 दिन में अगर कोई प्रॉब्लम लेके आता है तो पता लग जाता है कि इस स्मार्टफोन में कुछ ना कुछ खराबियां जरूर हैं। बाकी तो अपनी अपनी पसंद है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में बताइए इन दोनों स्मार्टफोन में से आपको कौन सा स्मार्टफोन बढ़िया लगा, कौन सा आप परचेस करना चाहोगे। और अगर आपने परचेस कर लिया, यूज कर रहे हैं स्मार्टफोन को, तो कमेंट बॉक्स में अच्छाइयां बुराइयां जरूर शेयर कीजिए जिससे हमारे अन्य व्यूअर्स को भी कुछ ना कुछ मदद मिले। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी की जरूर कुछ ना कुछ काम आएगी जिससे एक नया स्मार्टफोन परचेस करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।